जीवन में कौन ऐसा होगा जो दुखी रहना चाहता है, परेशान रहना चाहता है? कोई भी नहीं। हर कोई सुखी रहना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है। लेकिन अगर सुखी रहने के सिद्धांतों पर अमल ना किया जाए तो खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उसका सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारी खुशी छिनती कैसे है। देखिए, परमात्मा कहते हैं, जब हम अल्पज्ञ आत्माओं का चिंतन करते हैं, अल्पज्ञ मतलब जिन्हें कम ज्ञान होता है, उनके कार्य व्यवहार, उनके संस्कारों का जो व्यर्थ है उनका चिंतन करते हैं, तो हम अपने माइंड को उनसे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा माइंड उनके माइंड से कनेक्ट होता है तो उनके माइंड में जो भी रिकॉर्डिंग है वो इधर ट्रांसफ़र होने लगती है। मानिए उनका गुस्सा करने का संस्कार है और मैं जाने अनजाने, कारणे अकारणे उनसे कनेक्ट हूँ। अभी उनके किसी संस्कार का मैं चिंतन कर रहा हूँ, उनके व्यवहार का मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हूँ। जिस चीज़ का आप चिंतन करते हैं वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। अगर मैं उनके क्रोध का चिंतन कर रहा हूँ, उनके चिल्लाने का चिंतन कर रहा हूँ, वो किस तरह अपसेट होते हैं उसका चिंतन मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे माइंड का हिस्सा बन जाता है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो संस्कार मेरे अंदर भी आ गया है। तो इसलिए कहा गया है कि उस एक को याद करो, यानी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने पे क्या होता है कि परमात्मा दुखी कभी नहीं होते। परमात्मा को प्रेम का सागर कहते हैं। अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें तो निश्चित तौर पर हम परमात्मा यानी भगवान के जैसे बन सकते हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनके जैसे बिल्कुल बन सकते हैं। कहते ना, बेटा बाप के जैसा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने आप को स्वाभिमान देना कि मुझे परमात्मा के जैसा बनना है। तो कई लोग सोचते हैं नहीं, हम भगवान के जैसे कैसे बन सकते हैं, वो तो बहुत ऊंचे हैं और हम तो बहुत नीच हैं। ये बात सच है। आज हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे कार्य करने के तरीके, बोलने के तरीके, चलने उठने बैठने के ऐसे हो गए हैं कि हमें बिल्कुल लगता है कि उनके जैसा होना तो असंभव है। लेकिन वहीं परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे परम पिता कहते आए हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई राजा का बच्चा तो अपने आप ही राजकुमार होता है ना, उसे कोई याद थोड़ा ना दिलाना होता है कि आप तो राजकुमार हो। वैसे ही परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? परमात्मा के बच्चे देवता होंगे ही, देवात्मा होंगे ही। लेकिन जब हम खुद को भूले तो देवता से बने लेवता, मतलब लेने वाले, जो आज हम हैं। हमें सब कुछ चाहिए, देना कुछ भी ना पड़े, सिर्फ चाहिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, देना कुछ नहीं है। बिना सम्मान दिए सम्मान चाहिए, बिना सुख दिए सुख चाहिए, कुछ देना नहीं है। परमात्मा कहते हैं देने में ही लेना होता है। जब हम किसी को शांति देते हैं ना तो सबसे पहले शांति मुझी को मिलती है। सुख देते हैं ना, पहले सुख मैं अनुभव करता हूँ, बाद में उसके पास जाता है और फिर वो रिटर्न करता है। तो देने में ही लेना हो गया। किसी को सम्मान देकर देखिए, आपको इतना अच्छा फील होगा अंदर कि पूछो मत। इतना कोई सम्मान आपको देना उतना तब भी फील नहीं होगा जितना देते वक्त होगा। लेकिन ये होगा कैसे? उससे कनेक्शन जोड़ के। कुछ सोचते हैं कि कनेक्शन उससे जोड़े कैसे? जोड़ते तो हैं हम, राम 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 जय श्री कृष्ण तो करते रहते हैं, कनेक्शन तो ऐसे ही जुड़ता है। सही, बिल्कुल, कनेक्शन तो ऐसे ही जुड़ता है। लेकिन मानिए अगर हमारा किसी देहधारी से कनेक्शन है, मानिए कि हमारा कोई मित्र है, हमारा उससे कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन किस आधार पर है? क्या उसके नाम से कनेक्शन है हमारा? मानिए उसका नाम है अमित, क्या मेरा अमित 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 ऐसे करता हूँ मैं? नहीं। क्या कनेक्शन है? उसके गुणों से कनेक्शन है मेरा, उसके कार्य व्यवहार करने के तरीके से मेरा
कनेक्शन है, उसके संस्कारों से मेरा कनेक्शन है। उसी तरीके से हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होगा। लेकिन अगर परमात्मा के गुण, कर्तव्य, उसके बारे में अगर हम अवेयर ही नहीं हैं तो कनेक्शन जोड़ेंगे किससे? कब तक नाम लेते रहेंगे ऐसे ही? उससे होगा क्या? क्या शक्ति फील होती है? कितना? कल भी मैं गुस्सा कर रहा था, आज भी मैं गुस्सा करता हूँ। कल भी मुझे ईर्ष्या थी, आज भी मुझे ईर्ष्या है। आज भी मुझे फीलिंग का संस्कार है। तो फिर परमात्मा का नाम लेने मात्र से कुछ होगा नहीं, उसके गुणों का चिंतन करेंगे तभी तो उससे कनेक्ट हो पाएंगे ना। तो इसलिए परमात्मा के गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान को मानना सचमुच कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति भगवान को मानता है, लेकिन भगवान की कितना मानते हैं? आज भी लाइन आती है ना, भगवान की मानते हैं आप? अच्छा, भगवान की भी माननी होती है, पर भगवान क्या कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। भगवान की कैसे माने, क्या माने, नहीं मालूम। तो ये बातें हैं। तो हमें भगवान की माननी है। माने आप अपने पिता को बहुत मानते हैं, उनके कार्य करने के तरीके को मानते हैं। आप कहते हैं मेरे पिता सवेरे उठ के एक्सरसाइज भी करते हैं, कितना सारा काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, कितना मीठा बोलते हैं, मानते हैं। लेकिन वो सवेरे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, मैं सवेरे फटकार के सोता हूँ। वो बहुत मेहनत करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। तो इससे मेरे पिता मुझसे खुश हो जाएंगे, भाई ये मेरी प्रशंसा करता है, बाकी ये कुछ नहीं करता। तो इसमें क्या हुआ? पिता को मैंने माना, पिता की नहीं मानी। पिता की मानना क्या है? जो गुण पिता में हैं उन्हें मैं अपने अंदर धारण करने का प्रयास करूं। मानिए हमने राजयोग नहीं सीखा हुआ है, हमारा कोई भी इष्ट देव है, अपने इष्ट देव के गुणों का चिंतन करके देखिए, क्या हमारे इष्ट देव वो करते हैं जो हम करते हैं? हम अल्कोहल ले रहे हैं, गुटखे, पान, तंबाकू, ये सब का सेवन हम करते हैं, क्या हमारे इष्ट देव ये करते हैं? चिंतन करके देखिए। ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर हम उनकी मानते हैं, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे आदर्श हैं, हमें उनके जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो तभी होगा जब उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अवेयरनेस मेरे अंदर होगी कि मुझे जानना है कि मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो पिता हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या कर्तव्य हैं। इसलिए स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्टडी रोज़ करना ज़रूरी है। ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि सवेरे सवेरे परमात्म महावाक्यों को स्टडी किया जाता है रोज़ 1 घंटे। उससे क्या होता है? माइंड को रोज़ वो डोज मिल जाती है कि परमात्मा पिता के गुण और कर्तव्य क्या है, जिससे क्या होता है? हमारा मन रोज़ उस डोज को लेकर पावरफुल हो जाता है और उसे याद रहता है कि परमात्मा के गुण क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। तो अपने आप ही आत्मा कोशिश करती है पूरे दिन कि ज़्यादा भी ना, कुछ तो मैं उनके जैसा बन पाऊँ। और अगर आज हम 1% बनते हैं तो कल 2% बनना आसान हो जाता है। इसलिए सवेरे उठते ही क्या करें? कोशिश करें परमात्मा के महावाक्यों को थोड़ा स्टडी करें, तो उनसे कनेक्शन जुड़ेगा। और उनसे कनेक्शन जुड़ेगा तो अपने आप ही जो व्यर्थ चलता है, क्योंकि अगर कनेक्शन वहाँ नहीं होगा तो कहीं तो होगा ना, तो फिर पड़ोसी अड़ोसी से कनेक्शन होगा, उनका चिंतन करेंगे, लेना ना देना ना कुछ, उनसे कोई मतलब भी नहीं होगा ना, तो भी उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ उनको सड़क पे चलता देखेंगे, लो ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या, ये वो कपड़े पहनने का कोई तरीका ऐसे कोई चलता है क्या, लो अब ये नई गाड़ी ले आया, कोई भी ढूंढ लेंगे उससे जुड़ने का, और फिर अपसेट, बैटरी डाउन। तो यहाँ पर क्या करें? सवेरे उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलकर उनके महावाक्यों को थोड़ा तो स्टडी कर ही लीजिए, अंदर डालिए, देखिए क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो ये है अपने आप को सदा सुखी, समृद्ध और भरपूर रखने की विधि। जितना हो सके इस पर अमल कीजिए। फिर एक लाइन रिपीट करते हुए एंड करेंगे। परमात्मा को मानना और परमात्मा की मानने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनकी मानिए, उनके जैसा बनने का प्रयास तो करिए, जीवन सुख में हो जाएगा। ओम शांति।